जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते धीर सिंह रावत शिक्षक परिदृश्य की बुक और धीर सिंह रावत शिक्षक परिदृश्य की बुक में हमने पेज नंबर 75 कवर कर लिया था। अब हम पेज नंबर 76 पढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 76 में विभिन्न संगठनों की स्थापना कब हुई, ये हमको ध्यान करना है। तो ये तो पढ़ते पढ़ते ही आज, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको हम एज इट इज याद कर लेंगे, ठीक है। मतलब अभी याद कर लेंगे। प्रारंभिक थोड़ा देख लेते क्या गिवन है। परिशिष्ट आदेशों और प्रपत्र का उल्लेख, जिससे प्रति अध्याय पाठ प्रति वर्ष आय प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, विद्यालय परिवर्तन संबंधित प्रमाण पत्रों का उल्लेख किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्गठन के लिए कार्यालयों को बजट का आवंटन निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्गठन के लिए बजट का आवंटन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा किया जाएगा, है ना। और उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्गठन का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्गठन का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से प्रेषित किया जाएगा। और विद्यालयों को फीस के पुनर्गठन हेतु टाइम फ्रेम पृथक से जारी किया जाएगा। तो ये है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को की फीस पे करने के लिए प्राथमिक शिक्षा बीकानेर को चुनेगी, निदेशालय को पेमेंट करेगी। और माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को, है ना। और एक निश्चित तिथि होगी कि इस तिथि तक पैसे, मतलब इस तिथि तक फीस विभाग को दे दी जाएगी और फिर विभाग स्कूलों को हस्तांतरित करेगा। ऐसे ही कुछ समझ आया ना आपको भी। विद्यालय को फीस को पूर्ण टाइम फ्रेम पृथक से जारी किया जाएगा। और आय प्रमाण पत्र ये आपको हर साल बनाने हैं, इसको पढ़ लेते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 में, एनसीईआरटी की 1961 में और आरएससीईआरटी की 1971 में सबसे लेट हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में जानते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीपी 1994 में है। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम 95 में, देखो क्रमशः बता रखा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम 87 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में इतना। राजस्थान मदरसा बोर्ड 2003 में, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ये 73 में। अच्छा, और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कब से चल रहे हैं? 2005 से, जब एनसीएफ 2005 आया था, एनसीएफ आया था तब। शैक्षिक पहल कार्यक्रम ये भी 2005। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अच्छा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा 2009 से चला। रमसा बहुत नया है ना, अभी हाल फिलहाल की बात है, 10-15 साल पहले। समग्र शिक्षा अभियान ये कब की बात है? 2018। ये तो 18-28 भी 25-24 है ना, ये कुछ 6 सालों पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी नहीं। समग्र शिक्षा अभियान 5 साल पुरानी बात है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 ये तो अभी 2021 में चला है ना, 3 साल पहले। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल 2018। ज्ञान दर्शन फर्स्ट 2000 में चला, ज्ञान दर्शन सेकंड 2003 में चला। फर्स्ट सेकंड 3 बच रहा था, 3 यहाँ कर लिया। ज्ञानवाणी 1 में, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2 में, बालिका शिक्षा फाउंडेशन 95 में। बालिका शिक्षा फाउंडेशन 95 में, कब से ही मतलब, ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का प्रोग्राम 2002 में है, मेरे जन्मदिन से याद रखना, जन्म सन से ध्यान रख लेना। ज्ञानवाणी 1 साल पहले, मेरे जन्म सन से 1 साल पहले, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1957, एनसीईआरटी 61, आरएससीईआरटी पता नहीं, शिक्षा नीति 86, जिला प्राथमिक डीपीपी शायद 95, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम 95 है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पता नहीं, मदरसा बोर्ड पता नहीं, पाठ्य पुस्तक मंडल 73, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल पता नहीं, शैक्षिक पहल कार्यक्रम नहीं जानते, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा 2009 की बात है। समग्र शिक्षा अभियान अभी 2018 की बात है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 2021 की बात है। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल ये अभी की बात है। ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी 2003 की बात है। ज्ञानवाणी 2001 की बात है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2 की बात है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन 95 की बात है ना। तो ये बता दिया था, है ना, ये बता दिया, संकुल नहीं बता, है ना, ये जो बता दिया वो देखिए पहले, है ना। समग्र शिक्षा बता दिया था, सभी शिक्षा अभियान बता दिया था, रमसा बता दिया था, है ना। उसके बाद स्टेट पाठ्य पुस्तक मंडल बता दिया था 73, ब्लैक पोषाहार बता दिया था 95, है ना।
प्राथमिक शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बता देते 86। अब जो देखने वो पढ़ लेते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, ये जो किसके जैसा है, 5 के जैसा है, 94 के आसपास है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अच्छा वो कहा तो था मैंने, शिक्षा नीति से 1 साल आगे पीछे, ये तो अपने को ध्यान रखेगा। रमसा पाठ्यपुस्तक। स्टेट ओपन स्कूल कब चले? ओपन स्कूल जब सिलेबस आया तब, नया सिलेबस आया था ना, तब से ओपन स्कूल चल रहा है। शैक्षिक पहल कार्यक्रम है ना, मैंने कहा ना नया सिलेबस आया तब, मतलब पहल हुई नए सिलेबस की, तो 5। रमसा समग्र शिक्षा एकीकृत संकुल, 1 नहीं 2 और चाहिए अभी तो, 8 में 2 और होंगे तब 10 होंगे ना। चलो देखते हैं। डीपीईपी कब आया पता नहीं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? अच्छा जिला से हमने करा था ना, 5 करा था, 95 में आया, 95 नहीं 94 में, 95 में तो बहुत सी चीजें हैं। पोषाहार प्रोग्राम, बहुत से तो क्या पोषाहार प्रोग्राम, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम तो देख लिया हमने। ब्लैक बोर्ड कब आता है? 87 में, जब शिक्षा नीति आई उसके 1 साल बाद ब्लैक बोर्ड लेके आए। ब्लैक बोर्ड आया मतलब सामान उसके बाद है। पाठ्य पुस्तक बने तो अपने बता। स्टेट ओपन स्कूल जब नई शिक्षा नीति आई तब, एनसीएफ आया तब 2005, पहल 2005, संकुल एकीकृत 18। तो जैसा कि अपन 3 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ लेते, यहाँ तो कुछ जरूरत नहीं, यहाँ तो कुछ जरूरत नहीं। शिक्षा बोर्ड 57, एनसीईआरटी 61, आरएससीईआरटी, हाँ ये भी आरएससीईआरटी, आरएससीईआरटी देखो ये ऐसे, इसको इधर से ऐसा कर दोगे तो 8 बन जाएगा, 78। शिक्षा नीति 86 और ब्लैक बोर्ड इसके 1 साल बाद आया था। कहाँ है ब्लैक बोर्ड? मेरा जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी 94, पोषाहार 95, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87, मदरसा 3। अच्छा मदरसे नहीं करा हमने, 3 माए, मदर शब्द 3 शब्द से मिलकर बना 3 जाना। पाठ्यपुस्तक 73, राजस्थान स्टेट ओपन 5, शैक्षिक पहल 5, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9, रमसा 9। रमसा की बात करें, सबक शिक्षा अभियान 18, 2.0 21, एकीकृत 18, ज्ञान दर्शन 2000, अगला 3, ज्ञानवाणी 21, गवर्नेंस 2002, बालिका 3, 95। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 57, एनसीईआरटी 61, आरएससीईआरटी 76, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86, जिला प्राथमिक शिक्षा 94, पोषाहार 95, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87, मदरसा 3, पाठ्यपुस्तक 73, स्टेट ओपन 5, पहल 5, माध्यमिक शिक्षा 9, समग्र शिक्षा 18, 2.0 21, एकीकृत 18, ज्ञान दर्शन 2000, ज्ञान दर्शन 2 2003, ज्ञानवाणी 2001, गवर्नेंस 2002, हाँ और गवर्नेंस, ठीक है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन 95, एक बार उधर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 57, एनसीईआरटी 61, आरएससीईआरटी या एसआईईआरटी 71, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86, प्राथमिक शिक्षा जिला शिक्षा 94, पोषाहार 95, ब्लैक बोर्ड 87, मदरसा 73, पुस्तक मदरसा 3, पुस्तक 73, स्टेट ओपन 5, पहल 5, माध्यमिक शिक्षा 18, समग्र शिक्षा माध्यमिक शिक्षा रमसा 9, समग्र शिक्षा 18, 2.0 21, एकीकृत स्कूल 18 में, ज्ञान दर्शन 2 2000, ज्ञान दर्शन 2 2003, ज्ञानवाणी 1, गवर्नेंस 2, बालिका शिक्षा 95। ये तो बताने की जरूरत नहीं ना, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लिखेंगे। ये पेज नंबर 76 है ना, यहाँ से कुछ फुल फॉर्म वाला पोर्शन शुरू हो गया था। तो हमने एक ही पॉइंट इसमें, और क्या कुछ कुछ बातें ऊपर है तो कुछ ज्यादा नहीं है ना। बस तो 2005 6 मतलब जैसे जैसे सन लिख लेते थे। 2000 भी था, 2001 भी था, 2003 भी था, 1994 भी था, 1995 भी था, 57 भी था, 1961 भी था, 2018 भी था, 2021 भी था,
2002 2003 भी था, 3 तो लिख लिया है। 2002 लिखा, 2002 भी था। 95 73 पाठ्य पुस्तक 1973 भी था। 95 पोशाक तो लिख लिया ना। एकीकृत 18 में आता है। RSCERT कब आया? 71। जांच पड़ताल वाला 1994 लिखता है, 1994 भी है। अच्छा लिख लिया, बस इतना ही। शिक्षा संकुल, एकीकृत शिक्षा संकुल 18 में आया। 2018 लिख लिया, तो 2018। और कुछ ध्यान आ रहा क्या? ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी तो मैंने संत लिख लिया इसलिए। ई गवर्नेंस 2000 में आता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन भी चालू। 5 में NCF आया है, NCF पहल। एक और कहा था कुछ मैंने। 2000 में ज्ञान दर्शन है, 2003 में ज्ञान दर्शन सेकेंड, 2001 में और 2 में कहा था। 2 में तो गवर्नेंस है, 2 का लिखा मैंने गवर्नेंस, और 1 में ऐसे ही इंटरव्यू का नाम था। 94 में ज्ञान करके याद करते थे। 95 में पोशार, 57 में, 61 में तो NCERT, RSCERT, 57 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऐसे ही ना NCERT। 2018 में एकीकृत संकुल, 21 में अच्छा समग्र शिक्षा वाला, हाँ एक रमसा 2009 में। एक तो 2018 में है समग्र शिक्षा, है ना, मेरा समग्र शिक्षा। एक 2.0 आता है 73 में पाठ्य पुस्तक हो गया। 78 में SIERT, 18 यहाँ लिख देंगे समग्र शिक्षा। अब देखते 2 में क्या आया था, 1 में ज्ञानवाणी। बस क्या रहा, स्टेट ओपन 5 में आता है। पहल लिख लिया। माध्यमिक शिक्षा है ना बोर्ड, NCERT नई शिक्षा नीति जानते थे, ब्लैक बोर्ड लिखना है, पता। मदरसा 3 में है, ये में लिखा थोड़ा सा अपने में, है ना, 2-3 ये रहे नाम, बाकी तो सब लिख लिया। फाउंडेशन ज्ञान, राष्ट्रीय शैक्षिक पहल, ओपन मदरसा, पहल ओपन मदरसा, पहल है ओपन मदरसा 3 शिक्षा नीति, और इसको 3-4 रहे हैं जो अपने को अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये था पेज नंबर 76। मिलते हैं इन तीनों पेजेस के रीजन के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह रावत की शैक्षिक परिदृश्य की बुक, और धीर सिंह रावत की शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में हम 3 पेज पढ़ चुके थे, है ना। और अब हम इन तीनों पेज को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हमने 3 पेज पढ़े ना, 71, 72 और 73। अच्छा, ये तो हम कल के सेशन में पढ़ चुके हैं। हमने 74, 75 और 76 इन 3 पेजेस को पढ़ा है। तो अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं ना कि हमने इन 3 पेज में क्या पढ़ा है। तो हमने पेज नंबर 74, पेज नंबर 74, 75 और 76 को पढ़ा है। आज 2 6। तो हमने क्या क्या पढ़ा इन 3 पेजेस में। इन 3 पेज में, अरे हाँ, मुझे आपको कुछ बताना था, थोड़ा सा एक मोटिवेशनल कोट है कि वो तो क्या, एक स्टोरी है छोटी सी, एक घटना है जो रामानुजन के जीवन से जुड़ी है। रामानुजन को जानते हैं ना, महान गणितज्ञ। वो जब गणित के सिलसिले में इंग्लैंड जाता है ना, तो इंग्लैंड में वहाँ का कोई प्रोफेसर उनसे कहता है कि रामानुजन को देख के कहता है कि ज्ञान इस ब्रह्मांड में, सारा ज्ञान इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। बस जरूरत है तो एक उज्जवल मस्तिष्क की, जो उस ज्ञान को खोज सके। ज्ञान पहले से ही मौजूद होता है, कहीं से इन्वेंशन नहीं होता ज्ञान का, बस हमारी निगाह नहीं पड़ी होती वहां तक। तो ज्ञान को सिर्फ एक शार्प मस्तिष्क, एक उज्जवल, एक
एक तेज मस्तिष्क की जरूरत होती है जो उसे खोज कर निकाल सके, खोज नहीं कहेंगे, जो उसे अनावृत कर सके। कहने का मीन्स ये है कि सब कुछ पहले से मौजूद है, जरूरत है तो बस उस तक पहुंचने की। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि वेदों की रचना कैसे हुई तो क्या जवाब देंगे आप? या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कि अमुक किताब किसने लिखी, आप कहेंगे कि XYZ। मैं कहूंगी कि उसे ये जानकारी कहाँ से मिली, आप कहेंगे कि कोई और किताब पढ़ के। अगर फिर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि वो किताब किसने लिखी, इस तरीके से अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन अगर 2-3 बार करूंगी तो अंततः आपका जवाब क्या होगा? क्या कहेंगे आप अंततः? आपको अल्टीमेटली इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही होगा कि ज्ञान हमारे भीतर से कहीं ना कहीं से उपजा है ना, अंतःकरण से, जिसे अंतःकरण कह सकते हैं। तो एक छोटा सा वाक्य था जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 3 पेज पढ़े ना हमने, 74, 75, 76, 26, 2, 24 का समय है आज। तो इन 3 पेज में हमने क्या पढ़ा? प्रवेश प्रक्रिया को जाना हमने, एडमिशन की प्रक्रिया को। देखो लास्ट पेज में 3 पेज पढ़े ना, लास्ट पेज में हमने सन जाने थे, अलग अलग समय कालों को देखा था कि इस समय काल में ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, ऐसे करके कुछ जाना था हमने। और इससे पहले वाले 2 पेजेस में हमने कुछ बेसिक सी बातें प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के, कि रिपोर्ट, आप निशुल्क प्रवेश देते हैं तो कैसे देते हैं आप निशुल्क प्रवेश? आपने प्रवेश दे दिया तो आपको पुनर्भरण कैसे मिलता है? सरकार से पैसा कैसे मिलता है प्राइवेट स्कूलों को? तो क्या करते हैं आप कि जो जिन भी बच्चों को आपने प्रवेश दिया है ना, उनकी लिस्ट बना के DEO वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। बस फिर वहां से जिला शिक्षा अधिकारी उस लिस्ट को पिकअप करते हैं और उस हिसाब से फीस का पुनर्भरण करते हैं, मतलब आगे से पैसे आते हैं और फिर हस्तांतरित होते हैं स्कूल तक। लेकिन हाँ, 25% में उन बच्चों को नहीं गिनते हैं जिनको स्कूल में ऐसे ही फ्री में एडमिशन दिया गया है, वो 25% के अंतर्गत नहीं आते। ऐसे ही का मतलब कैसे? एक तो जो 25% सीटों पर आए हैं वो, और एक स्कूल ने अपनी तरफ से किनको, मतलब किन्हीं बच्चों को अगर फ्री या मुफ्त एडमिशन दे रखा है ना, तो उनके लिए पेमेंट सरकार नहीं करेगी, उनके लिए पुनर्भरण सरकार नहीं करेगी। ये कुछ जाना था हमने, है ना। इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने कि आप बच्चों की लिस्ट कैसे कैसे बना के मतलब देंगे। तो यूं है कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे बच्चों के नाम डाल देंगे, फिर वहां से कुछ डाक से भेजेंगे शायद बच्चों का नाम, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने कि उन बच्चों का नाम आप डाक के थ्रू भेजेंगे। और हाँ, एक सत्यापन दल भी पढ़ा था हमने कि जब मान लो किसी बच्चे का एडमिशन हो गया है ना, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होंगे स्कूल में, तो सत्यापन दल बनेगा, एक समिति बनेगी, एक कमेटी बनेगी जो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, जिसमें अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, प्रधान और लिपिक ये इसके सदस्य हो सकते हैं, और इसका प्रधान कोई प्राधिकारी वगैरह होगा, मतलब इसका अध्यक्ष कोई सरकार के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी होगा। तो ये समिति बच्चों के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने? इसके अलावा हमने फर्स्ट पेज पढ़ा था, है ना। फर्स्ट पेज में देखो दुर्बल वर्ग और आयु का प्रमाण पत्र, मतलब दुर्बल और यूं बता रखा था कि अगर आप असुविधाग्रस्त वर्ग के ना तो आपको प्रमाण देना होगा। ST/SC के तो ST/SC का, बस खत्म करते हैं ना। ST/SC के तो ST/SC का देना होगा, OBC की जो भी आप जिस भी कैटेगरी के अनाथ है, पिछड़ा, HIV है, कैंसर है, आपको प्रमाण देना होगा इसका। दुर्बल वर्ग 2.5 लाख से कम आए। इसके अलावा कुछ एक आधा बिंदु था कि आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे स्कूलों की, तो रिपोर्टिंग पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ कि यूं मतलब रिपोर्टिंग पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पता चला था कि आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे स्कूल की। 5 विद्यालयों के नाम चुन लेंगे, आपने विद्यालय का नाम चुन लिया, अब
अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना आरटी के तहत, तो आपका नाम चयन पोर्टल पर आ जाएगा, चयन पोर्टल की सूची में दिखाया जाएगा, और वो बच्चा दोबारा रिपोर्टिंग कर सकता है जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ता है, फिर अब तक उसने पढ़ाई शुरू नहीं करी। 5 स्कूलों के नाम चुनने होते हमको, ऐसा कुछ पढ़ा था। और यहाँ तो सन पढ़े थे, सन तो बहुत ईजी थे। देखो मैं बता देती हूँ कि यहाँ क्या क्या पढ़ा हमने। एक तो सत्यापन डॉक्यूमेंट का सत्यापन कैसे होता है, ये फर्स्ट पेज में जाना था हमने। सेकंड पेज में यहाँ हम सन को जानते हैं, बहुत सारे सन है ना। समय काल, मतलब समय काल कहते थे सन, समय काल, ठीक है। शुरुआत में रिपोर्टिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें। थोड़ा सा इसको अपन इमेजिन करने की कोशिश करें ना कि इन 3 पेज में हमने क्या, मतलब किस तरीके से इन 3 पेज को हमने इमेजिनेशन के थ्रू याद करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ है ना, यहाँ कुछ ऐसा था, यहाँ दोनों तरफ कुछ पॉइंट गिवन थे ऐसे। यहाँ सत्यापन था, सेकंड पेज की बात करें, और यहाँ कुछ ऐसा ही कोई बिंदु था। यहाँ तो बहुत सारे सन थे, सन को बताने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से आपको। देखो दो शिक्षा नीति 86, ब्लैक बोर्ड 87, 2005 में एनसीएफ, और एकीकृत शिक्षा 18 में, समग्र शिक्षा अभियान 18 में भी आता है, और 2.0 बाद में आया, मतलब 2.0 21 में आता है। और एनसीईआरटी की स्थापना 61 में, 73 में माध्यमिक शिक्षा मतलब पाठ्यपुस्तक मंडल की, आरएससीईआरटी की स्थापना 78 में, और ऐसे बहुत सारे सन थे, बस अपने को याद है तो अच्छे से याद है। ज्ञान दर्शन, फिर 2 बार ज्ञान दर्शन करके आया था, है ना, एक 2002 में और एक 2003 में। ज्ञान वाणी करके था कुछ, ये 2000 में आता है ना, और एक और कुछ गवर्नेंस करके था 2003 में। फिर बालिका शिक्षा फाउंडेशन 95 में, है ना, और पोषण कार्यक्रम 95 में। रिपोर्टिंग मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट पेज में ज्यादा कुछ नहीं, खाली एक यहाँ रिपोर्टिंग की प्रोसेस थी, और यहाँ पे मतलब खाली थोड़ा सा यहाँ रिपोर्टिंग वाला सेगमेंट। अब देख लेते, ये देखो ये सामने ही देखो, ये मैंने आपको बता दिया। बस अब फिनिश करते ना कि ये सारे सन हो गए जो हमने देख लिए। अब वो देखेंगे, मतलब वो टॉपिक ढूंढ रहे जिसका हमको इल्म ही नहीं है, हमने कैटेगरी बना रखी ना। देखो ये सत्यापन, फीस का पुनर्गठन भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ मैंने कहा था कुछ भी नहीं, देखो दुर्बल असुरग्रस्त हो गया। देखो ये मॉनिटरिंग करना, रिपोर्टिंग कैसे करोगे, ये सब रिपोर्टिंग का बता रखा आपको। और यहाँ सीबीओ मैंने कहा था ना कि आपको है ना अधिकारी से याद रखना है ऊपर सीबीओ। अगर आपने कोई मतलब आपने फॉर्म डाला और आपका निरस्त हो गया ना फॉर्म बिना बेवजह, तो आप सीबीओ पर शिकायत कर सकते हैं इसकी। तो इस तरीके से हमने 3 पेज को रिवाइज करा। ठीक, मिलते हैं फेस टू फेस ऑन दी चॉक बोर्ड। अरे हाँ, उससे पहले तो हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है।